आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो मैंने आप सबके कमेंट के ऊपर बनाए हैं, क्योंकि दीदी आप सभी दीदियों के काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं, तो हमने सोचा आज के इस वीडियो में आप सभी के कमेंट के जवाब दे दें। तो पहला कमेंट जो आया है दीपक झा नाम की आईडी से, आपने हमसे पूछा है जल सखी का क्या काम है और इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, एक पंचायत में कितनी जल सखी बन सकती हैं, इसमें मानदेय कितना मिलता है। एक ग्राम पंचायत में 5 जल सखी का चयन हमारे यहाँ किया जा रहा है और उनको पानी जांच करने की मशीन दी जा रही है। जल सखी का कार्य है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल जो नल लग रहा है प्रत्येक घर, उस नल के बिल का कलेक्शन करना, नए घर को नए नल का कनेक्शन देना, पानी की गुणवत्ता की जांच करना एवं समय समय से पूरे गांव में टंकी के माध्यम से पानी की सप्लाई दिलवाना। टंकी या पाइप को लेकर के कोई टूट फूट हो जाती है तो इसकी शिकायत जल जीवन मिशन को देना और उसको ठीक करवाना। यही सारे कार्य जो है जल सखी दीदी के द्वारा किया जाएगा। और मानदेय की बात करें तो मानदेय जो है उत्तर प्रदेश में 6,000 रुपया बताया जा रहा है। फिलहाल अभी किसी को मिला नहीं है, केवल अभी जल सखी का चयन ही किया जा रहा है। मानदेय को लेकर के अभी कोई क्लियर जानकारी सामने नहीं निकल के आ रही है। और हरियाणा राज्य की बात करें तो वहाँ पे भी अलग हिसाब से कुछ मानदेय जल सखी का बताया जा रहा है। योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जल सखी नाम दिया जाएगा। 500 घरों पर एक महिला स्वयं सहायता समूह को यह काम सौंपा जाएगा। यानी आपके ग्राम पंचायत में बहुत सारे घर होंगे तो 500 घर पर एक जल सखी का चयन किया जाएगा। जितने भी बिल महिला भरवाएगी उसका 10% राशि उस महिला को मानदेय के रूप में मिलेगा। 2 प्रकार से मानदेय बताया जा रहा है। फिलहाल ना तो अभी यूपी में किसी को मिला है और ना ही हरियाणा राज्य में मिला है, केवल अभी बताया जा रहा है। अपडेट निकल के सामने आ रही है, वही हम आप सबको बराबर अपडेट कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे यहाँ जल सखी को मानदेय मिलता है, किस हिसाब से मिलता है, कितना मिलता है, तो तुरंत हम आप सबको वीडियो बना करके इसकी जानकारी देंगे। उसके बाद अगला कमेंट जो आया है गीता देवी नाम की आईडी से आया है, मैडम जी बैंक सखियों को 7,500 रुपए 3 महीने की केवल मिले थे, 1 साल से ज्यादा हो रहा है, अभी तक एक सिक्का नहीं मिला लखीमपुर के जिले में। तो दीदी देखिए, स्वयं सहायता समूह में जो भी नौकरियां मिलती हैं वह कार्य आधारित ही रहती है। कार्य के हिसाब से कैडर्स दीदियों को मानदेय दिया जाता है और कैडर्स दीदियों कार्य करने के लिए कुछ मानक दिया जाता है। जब कैडर्स दीदियां उन मानक के आधार पे कार्य करके CLF या ब्लॉक पर जमा करती हैं अपनी रिपोर्ट, तो उनको उन्हीं के कार्य के हिसाब से मानदेय दिया जाता है जितना कार्य करके वो देती हैं। तो स्वयं सहायता समूह में जो भी दीदियां कैडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं, चाहे समूह सखी, बैंक सखी, आजीविका सखी, उद्योग सखी, ICRP, जो भी दीदियां कार्य कर रही हैं, किसी भी दीदी का मानदेय फिक्स नहीं है कि प्रति माह इनको इतना मानदेय मिलेगा। जितना वो कार्य करेंगी उतना ही मानदेय उनका बनेगा। लेकिन दीदी आप बराबर कार्य करते रहिए, आपको मानदेय मिलेगा, क्योंकि आप संकुल स्तरीय संघ की कैडर हैं और संकुल स्तरीय संघ आपको मानदेय देगा। आपने कार्य करके दिया होगा, उसी हिसाब से आपको 7,500 रुपया मिला है 3 महीने का, आपको पैसा मिलेगा। आप जितना कार्य कर रही हैं आपको बराबर पैसा मिलेगा। हाँ, आप जितना कार्य कर रही हैं डेली एक रजिस्टर बना लीजिए, रजिस्टर में डेली लिखते जाइए आप प्रतिदिन क्या क्या कार्य कर रही हैं, क्योंकि उसी रजिस्टर के हिसाब से आपका मानदेय फॉर्मेट पे भरा जाएगा। उसके बाद अगला कमेंट है यूजर नाम की आईडी से आया है, आपने पूछा है हमें समूह से कुछ नहीं मिला, हमने BC सखी में ऑनलाइन किया था, आज भी फोन नहीं आया है। तो दीदी देखिए, आपने जो है BC सखी का आवेदन स्वयं अपने मोबाइल से ही किया होगा, BC सखी ऐप डाउनलोड करके। तो यूपी BC सखी का ऐप आप जो है खोल करके बीच बीच में देखा करिए उसमें कुछ मैसेज वगैरह आया है कि नहीं आया है। और अपने ग्राम पंचायत में भी आप पता कर लीजिए कि किसी दूसरी दीदी का चयन यूपी BC सखी में हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि किसी दूसरी दीदी का चयन यूपी BC सखी में हो गया होगा आपके पंचायत में, तो दीदी आपका नहीं होगा। इसकी जानकारी आप अपने ग्राम पंचायत में और अपने ब्लॉक पर स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में कर लीजिए। और आपको बता दें यूपी BC सखी में जो भी दीदियां आवेदन करती हैं इतनी जल्दी उसका जो है रिजल्ट नहीं आता है, काफी समय लगता है, साल 6 माह तक लग ही जाते हैं रिजल्ट आने में। और आपको बता दें और अधिक जानकारी के लिए आप जो है आप BC सखी कॉल सेंटर पर फोन कर सकती हैं। ये है यूपी BC सखी का कॉल सेंटर नंबर, इस पे और अधिक जानकारी के लिए आप फोन करके जानकारी कर सकती हैं।
हैं। उसके बाद अगला कमेंट जो आया है कनिष्क नाम की आईडी से आया है। आपने पूछा है बैंक मित्रा क्लस्टर से हैं या राजीविका से हैं, इसका पेमेंट कहां से होता है। तो देखिए बैंक मित्रा जो होती हैं इनको बैंक सखी भी कहते हैं, बैंक मित्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं क्लस्टर की ही कैडर होती हैं, यानी संकुल स्तरीय संघ की ही कैडर होती हैं। इनका मानदेय शुरू में जो है क्लस्टर एवं मिशन दोनों मिलकर के देते हैं। उसके बाद जब क्लस्टर कुछ सालों में आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है तो क्लस्टर स्वयं अपने कोष से ही बैंक सखी यानी बैंक मित्र का भुगतान चेक के माध्यम से बैंक मित्र के मानदेय का भुगतान करता है। उसके बाद अगला कमेंट फिर आया है गीता देवी नाम की आईडी से ही आया है। आपने पूछा है लेकिन जिला लखीमपुर खीरी भोजपुरिया खेड़ा ग्राम वाजपेयी के प्रधान नाम समूह में नहीं जुड़े महिला को मनरेगा में बनाया है मेट। अपने दोस्त की पत्नी को कभी 1 रुपया नहीं दिया मनरेगा मेट को। यानी इनका सवाल है कि प्रधान जी अपने दोस्त की पत्नी को जो है मनरेगा मेट के रूप में चयन कर दिए हैं और वह भी दीदी स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी है और मनरेगा मेट के रूप में जो कार्य कर रही है उसको 1 रुपया भी नहीं दिए हैं। तो दीदी देखिए इसकी शिकायत आप जो है ब्लॉक पे करिए। ब्लॉक पे जो है एनआरएलएम यानी स्वयं सहायता समूह का ऑफिस है, बीएमएम है, उनके पास आप जो है शिकायत करिए। वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है तो जिले स्तर पे जाइए। जिले स्तर पे भी एनआरएलएम यानी स्वयं सहायता समूह का ऑफिस है, वहाँ पे डीएमएम है, डीसी एनआरएलएम विभाग के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनसे आप लोग बात करिए, देखिए क्या मामला है आपके यहाँ, कैसे क्या है। ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि मनरेगा मेट वही महिला बन सकती है जो महिला स्वयं सहायता समूह से ही जुड़ी होगी, कोई अन्य महिला नहीं जुड़ी होगी। इसकी जानकारी दीदी आप अच्छे से करिए। ब्लॉक में जो है उस दीदी का नाम जो है निकलवाइए तो कहीं ना कहीं दीदी का नाम जरूर से जरूर समूह में जुड़ा ही होगा। आप जो है थोड़ा बारीकी से जानकारी कर लीजिए, ठीक है, अपने स्तर से, क्योंकि जो दीदी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होंगी उसी दीदी का चयन मनरेगा मेट के रूप में किया जाएगा। ये मिशन से जो है सरकार का आदेश है। तो बहुत सी दीदियों का कमेंट है कि दीदी हम सिलाई जानते हैं, हम सिलाई करना चाहते हैं, क्या सरकार हमारी मदद करेगी कि नहीं करेगी। हम ब्यूटी पार्लर भी जानते हैं। तो दीदी देखिए इस समय जो है भारत सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना की शुरुआत की गई है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और इस योजना के अंतर्गत है आवेदन लिए जा रहे हैं और आवेदन जो है ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है। तो इस योजना के अंतर्गत 18 ट्रेड में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने एवं तोड़ने वाला, मोची, कर्मचार, जूता जो है, कारीगर, मेंसन, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, जूट, बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी जैसे दर्जी जो कपड़ा उपड़ा सिलने का कार्य करते हैं, टेलर हैं, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला और हलवाई इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनको जो है इन 18 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी और यह ट्रेनिंग जो है 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण के दौरान आपको जो है भत्ता भी दिया जाएगा प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से और प्रशिक्षण के दौरान आपको जो है टूल किट वगैरह खरीदने के लिए 15,000 रुपया अनुदान के रूप में सरकार देगी। उसके बाद यदि आप जो है प्रशिक्षण लेने के बाद अपना अलग से दुकान खोलना चाहते हैं, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार आपको जो है 2 से 3 लाख रुपया कम ब्याज दर पे लोन भी देगी। आप पैसा ले करके अपनी एक अच्छी दुकान खोल सकते हैं। तो दीदी यह योजना बहुत ही अच्छी योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना, और इस समय जो है आवेदन हो रहा है। आप किसी भी जन सेवा केंद्र पे जा करके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करवा सकती हैं। उसके बाद अगला कमेंट है कमलकांत नाम की आईडी से, यह भर्ती नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में भी है। जी हाँ, नैनीताल उत्तराखंड राज्य में भी यह वैकेंसी आई हुई है। वहाँ पे भी जो है अनेकों प्रकार की भर्तियां निकाली जा रही हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए। आप जो है अपने ब्लॉक पर स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में जा करके जानकारी कर सकते हैं। उसके बाद अगला कमेंट है, आपने पूछा है एमपी में भी चल रहा है क्या। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी स्वयं सहायता समूह चल रहा है और वहाँ की सरकार भी जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए अलग अलग प्रकार की नौकरियां
नौकरियां निकाल रही है, रोजगार से जोड़ रही है। आप जो है अपने ब्लॉक पर स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में जा करके जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अगला कमेंट आया है, दीदी हम लोगों का न्यू समूह 8 वीक हो गया है, तो बीसी सखी की नौकरी आई है कि नहीं झारखंड से। तो देखिए दीदी, आप झारखंड राज्य से हैं, तो बीसी सखी की नौकरी के बारे में आप जानकारी करना चाहती हैं तो आप अपने ब्लॉक पे जाइए, स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में, वहाँ ब्लॉक मिशन मैनेजर होंगे, उनसे बात करके जानकारी आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला कमेंट है भवाना सोनवानी नाम से, हेलो मैम, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर क्या ये नौकरियों के लिए गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं? अगर लड़कियां स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं तो इन सब नौकरियों के लिए आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद प्रभावती नाम की आईडी से कमेंट आया है, क्या ये बिहार में भी मिल सकता है? जी हाँ, बिहार राज्य में तो समूह बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, वहाँ पे भी ये सब वैकेंसी आ रही है। दीदी आप अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर IPRP भैया से जानकारी कर लीजिए, स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में जा करके। उसके बाद पूनम नाम की आईडी से कमेंट आया है, दीदी अनमैरिड फॉर्म फिल कर सकते हैं? अगर अनमैरिड लड़कियां स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं तो वो लोग ये सब नौकरियों के लिए फॉर्म भर सकती हैं दीदी। उसके बाद दीपमाला नाम की आईडी से कमेंट आया है, इसमें दिल्ली वालों को भी इसका फायदा हो सकता है क्या? दिल्ली की लेडीज को भी काम मिल सकता है? कृपया जल्दी ही बताएं। स्वयं सहायता समूह यानी NRLM सभी राज्यों में चल रहा है और शहरों में भी जो है शहरी आजीविका मिशन के नाम से स्वयं सहायता समूह बनाया जा रहा है। आप यदि शहर की रहने वाली हैं तो आप अपने नगर निगम में जा करके जानकारी कर लीजिए, वहाँ पे जो है नगर निगम में शहर में रहने वाली महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया जा रहा है। तो दीदी यदि आप शहर से हैं तो नगर निगम में जा करके जानकारी कर सकती हैं। यदि आप ग्रामीण स्तर से हैं, गांव की रहने वाली हैं, तो आप इसकी जानकारी अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर से जा करके कर सकती हैं। तो और बहुत सी दीदियों के कमेंट आए हैं कि दीदी हम 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, BA हैं, ग्रेजुएट हैं और हम सब ये सब नौकरियां करना चाहते हैं। तो दीदी देखिए, यदि आप सबके पास इतनी सारी योग्यताएं हैं और आप लोग कुछ ना कुछ नौकरियां करना चाहती हैं तो दीदी ये सब नौकरियां पाने के लिए आप सबको जो है अपने ब्लॉक पर जाना होगा, स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में ब्लॉक मिशन मैनेजर से बात करना होगा और अपने ग्राम पंचायत में पता करना होगा कि ये सब नौकरियां हैं कि नहीं हैं। अगर आपके ग्राम पंचायत में इन सब नौकरियों के पद खाली पड़े हैं तो आप लोग इन सब नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप सबको बता दें, ये सब नौकरियां एक साथ सभी ब्लॉकों पे नहीं निकलती हैं, अलग अलग समय पे आवेदन लिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही सारे आप सबके कमेंट थे, आप सबके सवाल थे जो कि मैंने आप सबके कमेंट के जवाब दे दिए हैं। तो आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप सबके और कोई कमेंट हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।